साथियों, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी उत्तर प्रदेश के पेपर 1 पोस्ट MTS प्लस पोस्टमैन या मेल गार्ड में प्रमोशन लेने हेतु पेपर 1 के ऊपर हमने बात करी थी। पेपर 2 हमारा रह गया था, तो इस वीडियो में हम पेपर 2 देखेंगे और आंसर्स देखेंगे कि क्या क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। पेपर 2 का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। सेट को मेल सार जारी करने से पहले सेट द्वारा प्राप्त या खोले जाने वाले देय बैगों की संख्या और देय बैगों के साथ प्राप्त होने वाली खाता कैनवास ड्रिल बैगों की संख्या की जानकारी डैश द्वारा प्रदान की जाती है। तो ये जानकारी हमारे किसके पास होती है? रिकॉर्ड अधिकारी के पास होती है। तो इसका आंसर रिकॉर्ड ऑफिसर हो जाएगा। दूसरा, मेल कार्यालय द्वारा प्राप्त 8 आदेशों को कहाँ कॉपी किया जाना चाहिए? तो मार्गदर्शन पुस्तक में कॉपी किया जाना चाहिए। तीसरा, महत्वपूर्ण स्टेशनों पर जहाँ बड़ी संख्या में बैगों का आदान प्रदान होता है वहाँ मेल वैन की जगह बनाने के किसी अनुभाग के मेल एजेंट या मेल गार्ड को अपने कार्यालय के लिए डाक प्राप्त करने से पहले प्रेषण के लिए डाक सौंपने के लिए अधिकृत कर सकता है। तो इसका ऑप्शन ए सर्कल प्रमुख हेड ऑफ द सर्कल हो जाएगा। तो चौथा है हमारा, किसी अनुभाग या मेल कार्यालय को संबोधित ट्रांजिट बैग को डैश द्वारा खोला जाना चाहिए। तो इसमें मिस प्रिंट हो रहा है तो खोला आएगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मेल गार्ड या मेल एजेंट द्वारा खुलेगा। ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो पाँचवा हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे कुछ कथन दिए हुए हैं, उनमें से बताना कि कौन सा सही है। मेल गार्ड या मेल एजेंट के कर्तव्यों में वैन या कार्यालय और बंद मेल पोस्ट किए गए लेखों की प्राप्ति, संरक्षण, छँटाई और प्रेषण में संबंधित कार्यालय शामिल है। ये बिल्कुल सही बात है। मेल गार्ड या एजेंट निपटान के लिए उसे सौंपे गए बंद मेल में निहित वस्तुओं को साटेगा। ये गलत है। ये वाला ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा, केवल एक सही है। यदि किसी मेल वैन का केज टीपी प्रारंभिक स्टेशन के मेल कार्यालय द्वारा अंतिम स्टेशन के मेल कार्यालय को संबोधित किया जाता है तो डैश को वैन में प्रवेश करने चाहिए या सील और बंधन की जांच करने के बाद यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके साथ छेड़छाड़ की गई है या नहीं। फिर उसे केज टीपी को खोलना चाहिए और बैगों को सील्ड और या लेबल और स्थिति की जांच करनी चाहिए और उन्हें केज टीपी निहित मेलों की सूची में जांचना चाहिए। तो हेड सोस्टिंग असिस्टेंट का काम है ये। EMO और पंजीकृत पत्र वितरित करने के मामले में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें उन व्यक्तियों के मामले में जिन्हें पागलपन अधिनियम के तहत जांच कार्रवाई में पागल घोषित किया गया, जिनकी संपदा के प्रशासन के लिए न्यायालय द्वारा प्रबंधकों को नियुक्ति की गई और डाकघर प्रबंधक को लेख वितरित कर सकता है और ई मनी ऑर्डर का भुगतान कर सकता है केवल बन रही है। अनुभाग या डाक कार्यालय में एक सेट को तारीख, मोहरों और सील द्वारा दर्शाई गई तारीख डैश होना चाहिए। तो वह दिन जिस दिन सेट का कार्य शुरू समय होता है तो होना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। पोर्टफोलियो प्रत्येक डैश को प्रदान किया जाता है। अनुभाग के सेट को प्रदान किया जाता है। RMS एक 10वां क्वेश्चन हमारा। RMS के लिए स्टेशनरी दर सूची डैश द्वारा जारी की जाती है। RMS प्रमुख मंडल द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। 11वें में हमारे कुछ कथन दिए हुए हैं, इनको बताना है सही है गलत है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही दिए हुए हैं, तो सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 12वें में भी कथन दिए हुए हैं जिसमें कि दूसरा कथन सही है। 13वां है, यदि किसी लेख को प्राप्तकर्ता द्वारा लेने से मना कर दिया जाता है लेकिन इस पर डाक शुल्क वसूल किया जाना है तो ऐसे मामले में प्राप्तकर्ता, पहला ऑप्शन है, प्राप्तकर्ता को लेख की डिलीवरी से इनकार करने का कोई अधिकार नहीं है जब तक कि प्रेषक EMO द्वारा डिलीवरी पोस्ट ऑफिस को डाक शुल्क नहीं भेज देता। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा।
होते हुए कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, जिसमें से ए वाला ऑप्शन सही है। 15वें में डी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये दोनों जो कथन दिए हुए हैं इसमें कथनों पर विचार करना है, दोनों गलत दिए हुए हैं। डी वाले ऑप्शन में ये लिखा हुआ है, तो हमारा डी ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों कथन गलत है। 16वां है, किसी मृत व्यक्ति को संबंधित किसी डाक वस्तु की डिलीवरी के मामले में जहाँ ऐसी डाक वस्तुओं का प्राप्त करने के लिए आवेदक के अधिकार के बारे में संदेह हो या प्रतिदावेदार हो या संभावित विवाद हो, तो दावा आवेदन किसे संबोधित किया जाना चाहिए? हेड ऑफ सर्कल को। ऑप्शन सी करेक्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हमारा कुछ कथन दिए हुए हैं, जिसमें कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डाकिया और डाक व्यवसाय के संबंध में उसके कर्तव्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमारा दोनों कथन सही नहीं है, पहला और दूसरा, ये हमारा हो जाएगा। तो इस वीडियो के लिए धन्यवाद। अगले क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखें।